वो काम जो पटौदी न कर पाए वाडेकर से ना हुआ, वेंकट राघवन ने न पूरा किया, कपिल देव, अजहरुद्दीन, धोनी, विराट, बुमराह से ना हो पाया, वो काम 25 साल के शुभमन गिल ने कर दिया। शुभमन गिल भारत के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी गुरु की 24 अगस्त साल 1971 को पहली बार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। मैदान था ओवल का। हमने लॉर्ड्स को पहली बार 86 फतेह किया था, लेकिन आज तक कभी भी हम इस मैदान पर जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। लेकिन वही है कि क्रिकेट में जब जिसको जितना गुरूर होता है उतना जल्दी गुरूर गिरता भी है। एक बार ऑस्ट्रेलिया को था गैबा का, हमने वहां घमंड तोड़ा था और इस बार हमने एजबेस्टन में घमंड तोड़ा है। बुमराह के डेब्यू के बाद यह केवल दूसरी जीत है बिना बुमराह के, और यह बताने के लिए काफी है गुरु की यह मैच कितना खास था, कितना खास था। वो जो शेर था ना कि छत को बड़ा गुमान था अपने छत होने का, फिर छत के ऊपर छत बनी और छत जमीन हो गई। इंग्लैंड को एक्चुअली एजबेस्टन में उसकी औकात हमने बता दी। औकात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इंग्लैंड बड़ी टीम है यार, अपने घर में बड़े अपने आप को तोप समझते हैं। इस सीरीज से पहले वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। माइकल वॉन कह रहे थे कि प्रैक्टिस सेशन है, मतलब एशेज से पहले हम एक ट्राई कर रहे हैं। और अब इंडिया ने बताया कि बाबू मजाक मत लेना, हल्के हम नहीं हैं, हम नए खिलाड़ी हैं लेकिन हमारे हौसले बड़े बुलंद हैं। मतलब वो जो ऐड आता था ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो ये कह रहे हैं कि भैया पुराने वाले ही सब हैं, जो गए हैं वो सिखा के गए हैं। और इसी का नतीजा है कि इंडिया अब चढ़ के कह रही है कि हम तुमको पटकेंगे। बुमराह 2021 में गैबा में भी नहीं थे और इस बार यहां भी नहीं, और दोनों जगह पर इंडिया ने एक्चुअली घमंड तोड़ा है। घमंड तोड़ा है क्योंकि बुमराह जब होते हैं तो सारे खिलाड़ी बुमराह पे डिपेंडेंट होते हैं कि बुमराह भैया जिताएंगे, लेकिन बुमराह नहीं थे तो सबको हनुमान जी की तरह एहसास कराया गया कि तुमको करना है। और फिर जो कुछ आकाशदीप ने किया, जो कुछ शुभमन गिल ने किया, जो कुछ मोहम्मद सिराज ने किया, जो कुछ रविंद्र जडेजा ने किया, जो जायसवाल, जो राहुल ने किया, उसका नतीजा यह है कि इंडिया ने इतिहास की अपने इंग्लैंड पर सेना देशों में सबसे बड़ी जीत दर्ज कर ली। 336 रनों से इंग्लैंड को हराया है। बहुत बुरी हार है। इंडिया ने 587 बनाए, फिर 427 बनाए, डिक्लेयर किया। इंग्लैंड पहली पारी में 407 और दूसरी पारी में 271, 336 रनों से हार। बिना बुमराह के 20 विकेट जो लेना चैलेंज था, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि भाई साहब 20 विकेट लेगा कौन, कौन है आपके पास, कोई गेंदबाज आपको दिख रहा है इस लाइनअप में? 17 विकेट अकेले सिराज और आकाशदीप ने निकाले, 10 विकेट अकेले आकाशदीप निकाले और 7 विकेट सिराज निकाले। और यह बताने के लिए काफी है कि इन दोनों ने किस तरह से इंग्लैंड को तोड़ा है। मतलब वो जो कहते हैं ना, एक बिहारी सब पर भारी। हमको लग रहा है कि आकाशदीप बिहारी इंग्लैंड से पूरा लगान वसूलने गए थे कि पूरा वसूलेंगे, 10 विकेट वसूले। कमाल का यार, मतलब ही इज वेरी अंडररेटेड बॉलर। आप सोचो कि अगर बुमराह 5 मैच खेलते तो शायद खेलने का मौका तक नहीं मिलता, लेकिन पहले ही मैच में आना और 10 विकेट निकालना इंग्लैंड की सरजमी पर। हालत यह थी कि इंग्लैंड वाले भी ताली पीट रहे थे, इंग्लैंड वाले भी कह रहे थे कि यार हमको लग रहा था फ्लैट पिच है, लेकिन जब आकाशदीप ने गेंदबाजी करी तो यह लगा कि यह पिच फ्लैट नहीं है, इसमें क्वालिटी चाहिए, जिसमें टैलेंट होगा वो उखाड़ लेगा। और आकाशदीप ने एक्चुअली उखाड़ दिया। आकाशदीप इंडिया की तरफ से अब तक के सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग बॉलर हो गए हैं इंग्लैंड में। 10 विकेट 187 देकर चेतन शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ा है, उन्होंने 1986 में रिकॉर्ड बनाया था। बुमराह ने बनाया था 110 रन देकर 9 विकेट लिए थे 2021 में। जहीर खान का रिकॉर्ड था 2007 का। यानी बीते कई सालों में कोई इंग्लैंड में जाकर इस तरह गेंदबाजी कर ही नहीं पाया। 10 विकेट 187 पर, यह बहुत बहुत शानदार स्टैट है और काफी ज्यादा फैसिनेटिंग है। इंडिया की जीत के बारे में बात करेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी जीत ये 336 रनों की जीत ये है। इससे पहले जो जीत थी वो 318 की थी वेस्ट इंडीज के सामने, 304 थी, बट ये सबसे बड़ी जीत है। और इस जीत के नायक शुभमन गिल है। वो शुभमन गिल जिनकी आवाज का मजाक उड़ाया गया, वो शुभमन गिल जिन्हें कैप्टेंसी देने पर बहुत सारे सवाल हुए। लेकिन हम बार बार कहते हैं क्रिएटिव फील्ड में जब आप पर आलोचना हो तो आप काम से जवाब दे दो, और शुभमन गिल ने यही किया, अपने काम से सबको जवाब दे दिया। ओवरसीज जो शतक था उनका ये कमाल था। डबल 100 मारा उन्होंने, शतक मारा, प्लेयर ऑफ द मैच बन गए। शुभमन गिल आए और मानो ये स्टेटमेंट दिया कि मैं यहां ठहरने आया हूं, एक नए एरा की शुरुआत करने आया हूं। पहली पारी में 269 रन, सेना देशों में यह हाईएस्ट स्कोर है। दूसरी पारी में 161 रन, कुल मिलाकर 400 प्लस रन। आई मीन दैट्स हैट्स ऑफ। शुभमन गिल वर्ल्ड क्रिकेट की हिस्ट्री में टेस्ट में इकलौते खिलाड़ी हैं जिन्होंने टेस्ट की दोनों पारियों में, एक में 250, एक में 150 मारा। आज तक कभी किसी भी बल्लेबाज ने यह रिकॉर्ड नहीं बनाया। और
शुभमन गिल का ये रिकॉर्ड बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। इसी वजह से इंडिया आज अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज करी है। मुझे तो एक टाइम लग रहा था कि यार मैन ऑफ द मैच में किसे दूं, क्योंकि ना कभी 250 और 150 किसी ने बनाए थे और ना कभी किसी गेंदबाज ने इंग्लैंड के अंदर 10 विकेट निकाले थे। लेकिन शुभमन क्योंकि 269 और 160 प्लस, आई थिंक ये थोड़ा एक्स्ट्रा पुश था। सो माहौल जीतने का उन्होंने बनाया था, बिकॉज इंडिया हारेगी नहीं, शुभमन गिल ने यह सुनिश्चित कर दिया था और इस वजह से उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला। वेल डिजर्व। बट आकाशदीप की भी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, जितनी तारीफ की जाए। शुभमन गिल एज अ कैप्टन भी वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि बहुत ट्रोलिंग हुई थी, बहुत सारे सवाल थे कि यार 25 साल का लड़का है, क्या ये कर पाएगा, क्या इससे होगा। लेकिन जिस तरह से हुआ, आई मीन हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। अब इंडिया जब लॉर्ड्स में जाएगी, बुमराह वापस आएंगे, तो मैच काफ़ी बना हुआ रहेगा। अब इंडिया बराबरी पर है, उधर जोफ्रा आर्चर आएंगे, इधर से बुमराह जाएंगे और मुझे लगता है बहुत तगड़ा मैच होने वाला। लॉर्ड्स का मैच जो है वो बहुत तगड़ा होगा और इंडिया काफ़ी इंजॉय करेगी। बट गिल केरा में इंडिया का दिल जो है वो इन्होंने जीत लिया यार। कमाल यार, कमाल। टॉप परफॉर्मर शुभमन गिल, आकाशदीप 10 विकेट, मोहम्मद सिराज, रविंद्र जडेजा अगेन बहुत अंडररेटेड 89-69। ये रन बहुत इंपॉर्टेंट थे। पहली पारी में वो जो 89 रन की पार्टनर अकेले बनाए और पार्टनरशिप की उन्होंने शुभमन गिल के साथ मिलकर, दैट वाज गेम चेंजिंग फैक्टर। वो मैच पलटने वाला था। सिराज पहली पारी में 6 विकेट, हैट्स ऑफ यार, हैट्स ऑफ। राहुल, जायसवाल सब ने शानदार खेला और नतीजा यही है कि हम यहां पर जीत कर आए हैं। इनफैक्ट आप देखो, इंडिया में यूनिटी भी नजर आ रही थी। आकाशदीप के 4 विकेट थे और ऋषभ पंत चिल्ला रहे थे कि आकाश ही डालेगा, 4 लेकर बैठा है बेचारा। आई मीन दैट्स कि आप चाहते हो कि आपके टीम में जो बंदे हैं वो अच्छा करें, और वही हुआ। आकाश को मौका दिया गया कि भाई तू 10 विकेट ले ले अपने इस टेस्ट मैच में, और आकाश ने लिया। आखिरी विकेट के लिए भी एक साइड जडेजा, एक साइड आकाश को लगा रहे थे। वो चाहते थे कि आकाश 10 विकेट निकाल ले, और 10 विकेट आप रोज नहीं पाते हो, बहुत बड़ी बात है। पहली पारी में 4, दूसरी पारी में 6 और डिफाइन, और विकेट भी किसी के छोटे मोटे विकेट नहीं है। बेन डकेट का विकेट, ओली पोप का विकेट, जो रूट का विकेट, हैरी ब्रूक का विकेट, स्मिथ का विकेट, ब्रेंडन कास का विकेट, सारे विकेट जो है ये इंपॉर्टेंट विकेट हैं सारे। स्मिथ तगड़ा खेल रहे थे, ब्रूक आप जानते हो कि क्या खतरनाक गेंद थी वो जो अंदर आई, एलबीडब्ल्यू हुए। जो रूट को जिस तरह बोल्ड मारा, हैट्स ऑफ। और पोप और डकेट को भी जो बोल्ड मारा था वो हैट्स ऑफ वाला था। मतलब 5 विकेट इस टेस्ट मैच में, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है आकाशदीप की, और आकाशदीप ने दिया जला दिया है, भारतीय तेज गेंदबाजी का दिया जला दिया है कि अगर आप ये गेंदबाजी करोगे और बुमराह भी साथ में आ जाएंगे तो एक तो बुमराह पे लोड कम हो जाएगा, और इसी वजह से शायद बुमराह भी अप्रिशिएट कर रहे थे, बुमराह भी बार बार तालियां बजा रहे थे, बिकॉज ये अंडरस्टूड कि यार ये पिच जो है ये बैटिंग फ्रेंडली पिच थी, लेकिन उसमें क्वालिटी बॉलिंग से आपने सामने वाली टीम को तोड़ कर रख दिया। अब बुमराह जब आएंगे तो दोनों मिलकर आई थिंक वो मैजिकल स्पेल कर सकते हैं, बुमराह, सिराज और आकाशदीप। आई मीन स्टिल आई बिलीव कि ये तीनों बहुत 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 खतरनाक हो सकते हैं। आकाशदीप की भी जितनी तारीफ की जाए कम है। बिहार से छोड़कर आए थे क्योंकि बिहार क्रिकेट बोर्ड जो था बैन हो गया था, 3 साल का ब्रेक लिया, उनके फादर से कुछ इश्यूज हुए थे, उसके बाद फिर क्रिकेट स्टार्ट किया, और जिस तरह से खेल रहे हैं वो, आई मीन हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ टू आकाशदीप। इस टाइम वो इंडिया के अंडररेटेड बॉलर हैं जो फेवरेट बन रहे हैं, और अगले मैच में वो हक से खेलेंगे। कौन बाहर बैठेगा वो टेंशन नहीं है, आप कृष्णा को बिठाते हो या सुंदर को बाहर बिठाते हो, वो टीम मैनेजमेंट का काम है। लेकिन आकाशदीप खेलेंगे जब बुमराह आएंगे, और बुमराह, आकाशदीप और सिराज, आई बिलीव ये बहुत तगड़ा डेडली बॉलिंग लाइनअप है जो आपको मजा बांध देगा। और सबसे अच्छी चीज क्या है, बुमराह ने पहले टेस्ट मैच में 5 विकेट निकाले, सिराज ने सेकंड में निकाले, और सेकंड टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में 6 विकेट आपके आकाशदीप निकाले। ये बता रहे हैं कि भाई साहब इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो बहुत शानदार है। 2 ही टेस्ट मैच में इंडिया फिलहाल फेवरेट हो गई है, और विराट कोहली, रोहित शर्मा से हम आगे बढ़ गए। ये भी सच बात है कि हम अब उन एरा से भी आगे बढ़ गए। अगले टेस्ट मैच में शायद हम सोचेंगे कि करुण नायर खेलेंगे, साई सुदर्शन खेलेंगे, वॉशिंगटन खेलेंगे, या प्रसिद्ध कृष्णा खेलेंगे, कोई एक तो हो सकता है बाहर बैठेगा इन दोनों में से। सो ये सारी कहानी है। बट ओवरऑल हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम, हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम। मतलब वो जो शेर था ना कि वो कौन सा आपदा है जो हो नहीं सकता, तेरा जीना चाहे तो क्या हो नहीं सकता। 68 सालों के इंतजार के बाद इंडिया जीत रही है। आई मीन जितनी तारीफ की जाता कम है। थोड़ा सा करुण नायर के लिए बुरा लग रहा है, इसमें अगर वो भी कंट्रीब्यूट करते तो और मजा आता। बट आई स्टिल बिलीव शायद एक मौका उन्हें और मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है एक मौका उन्हें और मिलेगा। इंडिया एक मौका उन्हें और देगी, एंड लेट्स होप कि लॉर्ड्स क्रिकेट में जलवा हमारा जला लो। लॉर्ड्स में आई एक्सपेक्ट कि मजा आ जाएगा और इंडिया जीत कर आएगी।
दिस इज बिगेस्ट विन। 21 सालों बाद किसी इंडियन गेंदबाज 10 विकेट निकाले। आई मीन कितने सारे रिकॉर्ड हैं जो इस मैच में बन गए हैं। ऋषभ की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। ओवरऑल हैट्स ऑफ टू इंडियन क्रिकेट टीम। मुझे लग रहा है इंडिया ये सीरीज जीतने वाली है। मुझे लग रहा है अभी भी कि लॉर्ड्स हम जीतेंगे, अगला टेस्ट मैच हम जीतेंगे, बट मजा आएगा। लॉर्ड्स एब्सोल्यूट सिनेमा होगा। एक साइड से जोफ्रा, एक साइड से बुमराह, दोनों साथ आएंगे। पेस जो है वो खतरनाक होगा, क्राउड खतरनाक होगा, कवरेज खतरनाक होगी, मजा आने वाला यार। बट व्हाट अ मैच यार, एब्सोल्यूट सिनेमा।